आपने कभी सोचा है कि स्काई ने ब्लू कलर ही चूज क्यों किया? वो ना तो ग्रीन चूज किया, ना पर्पल, ना पिंक, बस ब्लू। और शाम के टाइम जब आप दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हो और ऊपर देखो तो आपको दिखाई देगा कि स्काई कुछ ऑरेंज या रेड कलर का हो गया है। बट ऐसा क्यों होता है? क्या स्काई के भी मूड स्विंग्स होते हैं? क्या इसके पीछे कोई हिडन साइंस है? आज हम समझेंगे क्यों आसमान दिन में ब्लू होता है और शाम को कुछ ऑरेंज जैसा। पहले ये समझो कि सनलाइट एक्चुअली व्हाइट नहीं होती। व्हाइट लाइट एक मिक्सचर है 7 रंगों का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर, जो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। अब ऐसे समझो कि हर कलर की ना एक वेवलेंथ होती है, मतलब एक कलर के 2 पीक्स के बीच में ना कुछ डिस्टेंस होता है, उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर तुम इमेजिन करो कि जैसे हमारी साउंड एक वेव होती है, ऐसे ही लाइट भी एक वेव है और रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है अराउंड 700 नैनोमीटर। एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रैले, और रैले इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि स्कैटरिंग का जो प्रिंसिपल था वो उन्होंने दिया था। उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि हाई एनर्जी होगी और ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब होता है कि एनर्जी कम है तो लेस स्कैटरिंग होगी। और रैले के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग की इंटेंसिटी लाइट की वेवलेंथ की चौथी पावर के इनवर्स में होती है। ब्लू लाइट को ऐसे समझो कि एक बॉल है जो हल्की है तो हवा से वो इधर उधर हो जाती है, और रेड बॉल थोड़ी भारी है तो उससे एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए या नाइट्रोजन हो गया, उससे वो टकरा करके इधर उधर नहीं हो रही है, क्योंकि जो रेड बॉल है वो थोड़ी सी भारी है। या इसे आप समुद्र की लहरों से भी समझ सकते हो। अगर लहरें बड़ी होगी तो उसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो वेव जो है वो चलती रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बट अगर वेव छोटी होगी और अगर उसमें कोई भारी सामान आपने डाल दिया तो वेव थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो उसे हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल्स लाइट के साथ स्कैटर करते हैं, मतलब लाइट को हर डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। बट एक ट्विस्ट होता है, ये स्कैटरिंग इक्वल नहीं होती है। शॉर्ट वेवलेंथ जैसे मैंने बताया, जो कि ब्लू और वायलेट है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ जो रेड ऑरेंज होती है वो कम स्कैटर होंगी। इसी प्रोसेस को हम रैले स्कैटरिंग कहते हैं। दिन के टाइम जब सन बिल्कुल ऊपर होता है, नून के आसपास, तो सनलाइट सीधी लाइन में एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लेकिन जब शाम होती है और सन होराइजन के पास होता है तो सनलाइट टिल्टेड एंगल पे आती है, सीधी नहीं आती, मतलब उसे ज्यादा मोटे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्रॉस करनी पड़ती है। सोचो तुम एयरप्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, जब प्लेन क्लाउड के ऊपर होता है तब सन प्योर व्हाइट दिखाई देता है। जैसे जैसे प्लेन डिसेंड करता है, लाइट को एटमॉस्फेयर के अंदर से ज्यादा गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे वही व्हाइट लाइट ऑरेंज और रेड में बदल जाती है। वही इफेक्ट ग्राउंड से सनसेट के टाइम होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि तुम जमीन पे हो और लाइट को तुम तक आने के लिए पूरी हवा, डस्ट और पोल्यूशन की लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट की वेवलेंथ से भी कम है, तो हमें स्काई वॉयलेट दिखाई देना चाहिए था ना, पर ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ह्यूमन आईज वॉयलेट लाइट के लिए कम सेंसिटिव है और एटमॉस्फेयर वॉयलेट लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। सो हमारे लिए स्काई का फाइनल कलर आउटपुट बन जाता है ब्यूटीफुल ब्लू। अब शाम होती है तो सन होराइजन के पास होता है, जैसे मॉर्निंग में होता है, तो सनलाइट को ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। अब सोचो ब्लू और वॉयलेट जैसे शॉर्ट वेव लेंथ तो ऑलरेडी पहले ही स्कैटर हो जाती हैं और हम तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। बचती है रेड या ऑरेंज लाइट, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है। ये लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है बिना स्कैटर हुए, इसलिए शाम के टाइम स्काई एकदम आपको ऑरेंज, रेड और पिंक शेड्स में दिखाई देते हैं। और अगर तुम हिल स्टेशन पे हो तो क्लीन एयर, लेस पोल्यूशन, तो सनसेट के कलर्स और वाइब्रेंट लगते हैं। जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा डस्ट या हवा में, उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी और सनसेट और लाल दिखाई देगा। इसलिए दिल्ली एनसीआर का सनसेट कभी कभी मार्स जैसा लगता है और शिमला या लद्दाख का सनसेट एक पेंटिंग जैसा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई पूछे कि आसमान ने ब्लू सूट क्यों पहना है, तो बस कह देना क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है और रैले स्कैटरिंग के हिसाब से वही सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है।